कि संविधान सभा सीरीज में आज हम बात करेंगे नागरिकता के मुद्दे पे संविधान सभा में क्या बातें हुई थी। नागरिकता का मुद्दा सबसे पेचीदा मुद्दा था और इस पे फाइनल ड्राफ्ट देने में संविधान सभा को सबसे ज्यादा समय करीब करीब 2 साल लग गए। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में नो अदर इश्यू हैज गिवन हिम सच हेडेक। संविधान से पहले भारतीय नागरिकता नामक कोई चीज तो थी नहीं। हम सब ब्रिटिश सब्जेक्ट थे जो ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट से गवर्न होते थे। अच्छा, यहाँ भी ब्रिटिश सब्जेक्ट सिर्फ वो लोग थे जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे। जो लोग प्रिंसली स्टेट्स का हिस्सा थे वो फॉरेन रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन थे, जो कि एक अलग कैटेगरी थी। ऐसा भी नहीं था कि सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट को एक तरीके से डील किया जाता था। अब आजादी के बाद जब नए स्वतंत्र भारत का निर्माण हो रहा था तो भारत की नागरिकता किसे दी जाए, और कॉम्प्लेक्सिटीज और भी बढ़ जाती है जब पार्टीशन हो जाता है। शुरुआत में नागरिकता का मुद्दा फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी को दिया गया था, लेकिन बाद में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के साथ एक सेपरेट कमेटी का निर्माण हुआ नागरिकता के विषय पे डील करने के लिए। नागरिकता को लेके उस वक्त और अभी भी इंटरनेशनल लॉ में मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। एक है लेक्स सैंग्विन और दूसरा है लेक्स सोले, और इन्हीं 2 सिद्धांतों के आधार पे ज्यादातर देश अपने यहाँ के नागरिकता के नियम बनाते हैं। लेक्स सैंग्विन सिस्टम में नागरिकता मिलती है ब्लड या रेशियल एफिलिएशन से, और सोलह में नागरिकता मिलती है बर्थ के हिसाब से। क्योंकि एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड में बर्थ का नियम ही पॉपुलर था, इसलिए भारतीय संविधान सभा ने भी जन्म को ही आधार बनाया। एक और मुद्दा था कि क्या राज्य स्पेसिफिक नागरिकता के नियम बना सकते हैं। इस पे सर्वसहमति हुई कि भारत में एक ही नागरिकता होगी और वो है भारत की नागरिकता। पार्टीशन के बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि उनका क्या होगा जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे। साथ में बर्मा में बसे भारतीयों का क्या होगा। अंग्रेज सरकार ने 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया था, लेकिन बर्मा में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रह रहे थे। फिर उनका क्या होगा, खासकर महिलाएं जिन्होंने विदेशियों से शादी कर ली थी लेकिन वो भारतीय नागरिकता को नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर वैसे लोगों का क्या होगा जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं लेकिन वो पिछले कई सालों से विदेश में रह रहे थे, जैसे इंग्लैंड में, और अब वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए पुनः भारत आना पड़ेगा या उनके लिए कोई आसान तरीका अपनाया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे और भी सवाल थे। जैसे कि भारत के अंदर ही अभी बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो नॉन इंग्लिश यूरोपियन कॉलोनीज थे, जैसे गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, चंदन नगर अभी फ्रेंच कॉलोनी था। तो वहां पर रह रहे लोग, खासकर वो लोग जो वहां से निकल के भारत में काम कर रहे थे, उनका क्या होगा। अच्छा, नागरिकता इंपॉर्टेंट थी क्योंकि करीब करीब सारे पदों के लिए नागरिक होना इसेंशियल रिक्वायरमेंट था। नागरिकता के मुद्दे पे गंभीर बहस की शुरुआत होती है 10 अगस्त 1949 ईस्वी से। पुराने ड्राफ्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट पेश किए गए, सबको इनकॉर्पोरेट करके फाइनली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने एक फाइनल प्रस्ताव रखा और यहाँ उन्होंने 5 कैटेगरी बनाई। पहला वो जो भारत में ही पैदा हुए थे, भारत में ही रह रहे थे और जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे, उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो पिछले 5 सालों से भारत में रह रहे थे लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, जैसे गोवा से हैं या पौंडीचेरी से हैं लेकिन वो भारत में रहकर काम कर रहे हैं। अगर वो 5 साल से यहाँ रह रहे थे, उनके पेरेंट्स भारतीय थे, तो उनको भी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब एक महत्वपूर्ण कैटेगरी उन लोगों की थी जो पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं लेकिन वो अब भारत आ गए थे। इस पर एक डेट बनाया गया और वो था 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे और जिनके पेरेंट्स भारतीय थे, उनको भी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है। एक ऑर्डिनेंस पास होता है जिसके कारण अब पाकिस्तान से भारत लोग बिना परमिट के नहीं आ सकते हैं। अब इनमें एक और छोटी कैटेगरी थी कि उन लोगों का क्या होगा जो पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन अब वो वापस इंडिया आ गए। ये बहुत कम संख्या थी, तो उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान कर दी गई। अब आखिरी कैटेगरी थी उन लोगों की जिनके पूर्वज भारत थे, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन वो अलग अलग कारणों से विभिन्न देशों में चले गए थे, जैसे फिजी, मलेशिया, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश। उनके लिए नियम बनाया गया कि वो भारतीय दूतावास में एप्लीकेशन दे करके भारत की नागरिकता क्लेम कर सकते हैं। इन कैटेगरीज पे लंबी चर्चा चली। अगर आपको डिटेल में इस बहस को पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से पढ़ें। लेकिन यहाँ पे समाप्त करते हुए यह कहूंगा कि किसी भी अमेंडमेंट्स को
संविधान सभा ने पास नहीं किया और फाइनली चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा प्रस्तुत इस ड्राफ्ट को ही अप्रूव किया गया। यह आप देख सकते हैं संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक। सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 11, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस बहस को विराम देते हुए कहा था कि संविधान सभा सिर्फ एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स कौन होंगे इस पर निर्णय ले रही है और आगे पार्लियामेंट को पूरा हक है, संसद को पूरा हक है कि वो नागरिकता के मुद्दे पे जैसा कानून चाहे वैसा बना ले। अगर इस वीडियो को लेकर के आपके पास कोई क्वेश्चंस है या कोई रिस्पांस है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि अगले संविधान क्या कहता है कि संविधान सभा सीरीज में हम आएंगे एक नए मुद्दे के साथ।